बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करते हैं बिल्कुल महाराज जी। नहीं, बिल्कुल इसे मतलब कुछ, मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे हर कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो, और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। देखो ना, लीला देखो। भगवान ने अंतिम अपनी लीला जो श्री कृष्ण लीला है वो यहां संपन्न की, कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला का लीला दर्शन कराते हैं। श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया। तो देखो, उनका जो कर्म था वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा? भगवान उसको मिटा सकते थे, लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में वो भोक्तव्यम, गीता जी में कहा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहोगे तो तुम में जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए हैं। हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा, हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। तो आचरण और भोजन, ये दो का बहुत बड़ा योग है। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अभी कल परसों एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं। मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन, ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको ये बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है। जगत जननी है ना, माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता। और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा, तो महाराज जी ये भी माने। अरे अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है। तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे। जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ,
रक्त बीज, माताजी ने इनका श्रृंगार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी श्रृंगार करने से माताजी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माताजी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं, कुपुत्रो जायते क्वचिदप कुमाता न भवति। माताजी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अगर फिर से उनको प्रसन्न करना है महाराज जी, और ये प्रथा चली है, और जैसे किसी के घर में पुत्र देखो शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है।